तो चलो आज मैं आपको मेरा सेटअप दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से मैंने गोल्ड में $10,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ एनालिसिस भी देखेंगे। तो गाइज मतलब जो मैंने ट्रेड प्लान आउट किया था उसका आपको एक उसके पहले का मार्केट का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एनएफपी का न्यूज आया, तब एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद 3410 का जो लेवल है ना गोल्ड में, वहां से मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस और सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट एक लोअर लो के स्ट्रक्चर के साथ करेक्शन फेज में आने लगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक करेक्शन फेज में जरूर था, लेकिन जो मेन ट्रेंड है हमारा वो एक बुलिश था, उसका एक करेक्शन जोन था। तो बेसिकली राइट नाउ 3410 की लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाते हुए लोअर लो के स्ट्रक्चर के साथ एक सेलिंग प्रेशर जरूर आया था, लेकिन ये अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक करेक्शन मूव की तरह एक्ट करेगा। और आपको पता है इस टाइप के सेटअप में मार्केट मोस्टली फेब लेवल या फिर जो भी 4 आवर के बड़े सपोर्ट जोन है या फिर डेली का सपोर्ट जोन है या फिर कोई एक बड़ा डिमांड जोन है, वहां से मार्केट फ्लिप करता है और जो भी प्रीवियस ऑर्डर्स है उसको कंटिन्यू करते हुए अपना डायरेक्शन क्लियर करता है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो बाय साइड में ही था, जो कि मेरा 4 आवर का सेटअप था, उसके फिब लेवल के अनुसार था। तो एकदम मेन रीजन है कि मैंने यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड प्लान किया था वो था 4 आवर पे ये वाला एक फिब जोन था। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस लेवल से फिब मार्कआउट करोगे 3490 की तरफ, तो ये जो 0.50 का लेवल है 3345 टू 3348, ये एक फिब जोन है। मार्केट मोस्टली यहाँ से एक अप ट्रेंड का रैली कंटिन्यू कर सकता था। सो मैंने ये लेवल मार्कआउट करके रखा। उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विच होगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो 3346 का, ये देखो ये हमारा फिब जोन था। उसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया है पूरा, और मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक पिन बार बना, उसके बाद अप मूव। सो दिस इज अ वैलिड सपोर्ट जोन। ये 1 आवर पे एक वैलिड सपोर्ट जोन था, उसके साथ साथ 4 आवर पे फिब लेवल था 0.50 का। मैंने उसी एंगल के साथ ये वाला ट्रेड बुलिश साइड में प्लान किया था। जब भी मतलब मेरा ये फिब का कैलकुलेशन है, जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब वहां पे रिवर्सल के लिए मैं मोस्टली 0.50 एंड 618 0.618 ये लेवल्स का यूज करता हूँ। तो प्लान में रिटेस्ट एंट्री मतलब एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद करेक्शन, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तो उसके लिए 0.50 एंड 618 ये लेवल वैलिड रहेंगे। और सेम अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा, यानी कि लोअर लो का स्ट्रक्चर बेयरिश मार्केट है, यहाँ पे सेलिंग आया उसके बाद पुल बैक, तो उसके लिए मैं मोस्टली 0.318 एंड 0.50 ये लेवल यूज करता हूँ। अगर 0.618 से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे हमें वीकनेस दिख सकती है, यहाँ पे टैप भी होता है, तो मोस्टली ये वाला लेवल अवॉइड करो। ये दो लेवल काफी अच्छी तरह से काम करते हैं। मुझे किसी ने लाइव स्ट्रीम पे क्वेश्चन भी पूछा था, तो उनका भी एक डाउट सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ पे 4 आवर पे ट्रेंड आपको पता है 4 आवर पे मार्केट बुलिश था, 0.50 का फिब लेवल था। उसके बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच हुआ, यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क किया और एंट्री के लिए मैंने अभी वेट कर रहा था। राइट नाउ ऐसे सेटअप में अगर आपको एंट्री प्लान करनी है, तो अगर आपका एनालिसिस 4 आवर 1 आवर का कंप्लीट हो चुका है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच होना होगा। मैं यहाँ पे 5 मिनट पे स्विच हो चुका हूँ। तो राइट नाउ गाइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मैं इसका भी ये वाले ट्रेड में यूज किया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम में काफी ट्राई अप था जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो चुका था। जैसे ही यहाँ पे डिमांड जोन टैप आउट हुआ उसके बाद मार्केट में ग्रोथ दिखने लगी वॉल्यूम में। इसका मतलब ये था कि बायर्स आर एग्रेसिव, मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, तो इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो इसके साथ साथ मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन देखा जो कि बुलिश इंडिकेशन इंडिकेट करता है। एक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद पिन बार बना और रिवर्सल आया, तो पिन बार कैंडल इज एक रिवर्सल की तरह काम करती है। तो जैसे कि पिन बार कैंडल का स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेलिंग आया उसके बाद पिन बार जब बनता है ना तो वो पूरा वीक ऊपर की तरफ बनाता है, तो ये एक रिवर्सल कैंडल का सेटअप है, तो उसका भी कंफर्मेशन ले सकते हो। डायरेक्टली इसी एक चीज के ऊपर एंट्री बनाना इट्स नॉट गुड, बट आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। पिन बार कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करो। मैं यहाँ पे जैसे ही पिन बार का फॉर्मेशन होता है उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट में आता है ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान आउट की थी और जब मैंने एंट्री ली तो मुझे एंट्री 3354 के अराउंड मिली। मतलब जो मैंने प्लान आउट किया था उससे 15-20 पिप ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपर लेवल पे एंट्री मिली ड्यू टू स्पाइक।
बट ये मार्केट है, यहाँ पे मतलब सारी की चीजें मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होती तो इट्स ओके। उसके बाद देखो मार्केट में थोड़े फ्लक्चुएशंस आए, पीएनएल फ्लक्चुएट किया, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई और मेरा जो ए वाले ट्रेड में रिस्क था वो अराउंड 40 पिप्स का था, यानी कि अगर लॉस होता तो $4-5 चले जाते। रिवॉर्ड मेरा 150 पिप्स का था, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, इसके लिए मैंने 90 पिप्स के ऊपर ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो जैसे कि आप ये वाला ट्रेड देख सकते हो XAUUSD, यहाँ पे मैंने $10,000 के साथ जो स्पाइक आया था वहां पे क्लोज कर दिया और ऑलमोस्ट $10,000 यानी कि इंडिया के 9 लाख रुपीज बुक कर दिए। तो राइट नाउ गाइज एक चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब मतलब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो सबका क्वांटिटी 10 या फिर स्टैंडर्ड लॉट इसके अराउंड होता है, लेकिन जब आप लॉट साइज बढ़ाते हो तो आपको ग्रीड भी बहुत होता है कि अगर मतलब समझो मेरे 12 लॉट थे, मेरे हर एक 10 पिप के मोमेंट पे $1200 का प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन होता था, यानी कि 1 लाख रुपए में हर सेकंड में चेंज होते हुए देखता था कि हर 10 पिप पे। तो यहाँ पे समझो मार्केट आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करता। अगर यहाँ पे आप इमोशनल फूल बनोगे तो आपका अकाउंट जीरो होगा। यू नीड टू बी अ कोल्ड ब्लडेड, एक उल्फ की तरह आपको सोचना पड़ेगा और हमेशा कोल्ड माइंड के साथ काम करते हुए ट्रेड्स, और उसका एग्जीक्यूशन भी आपको काफ़ी लाइटर लेवल पे करना पड़ेगा, ग्रेड को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आपका अकाउंट साइज ग्रो कर सकते हो। राइट नाउ गाइज मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाले सेटअप का ओवरव्यू देता हूँ। आपको जो व्यू डिसाइड करना है वो 4 आवर के साथ करना है, यानी कि बुलिश बेरिश जो भी आपका बायस है वो आप 4 आवर पे मार्क कर लो। उसके बाद 1 आवर पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मार्क करनी है। उसके बाद 15 मिनट पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जो भी कैंडलस्टिक आप सीखे हो उसके साथ साथ मतलब प्राइस में मोमेंटम होता है भाई, आप एज अ ट्रेडर आप वो वाली कैंडल को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, तो उसको आपको वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा कि प्राइस क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने हैं। ट्रेडिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब फिक्स फॉर्मूला कुछ नहीं होता। जैसे कि मैथ्स में होता है 1 × 1 1 होता है, 10 + 1 11, ये हर एक चीज कल के मार्केट में नहीं है। तो यू नीड टू बी फ्लक्चुएट, यू नीड टू मैनेज अकॉर्डिंगली। उसके साथ साथ मतलब $10,000 का जो अमाउंट है गाइज वो मेरे लिए मतलब बहुत मैटर करता है। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उसके मतलब वहां पे $10,000 पर ईयर कमाना यानी कि 10 लाख हर साल के कमाना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो एक ट्रेड यानी कि 20 मिनट में 15-20 मिनट में मैंने इतना सारा पैसा कमाया, तो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। और होपफुली आप सबके लिए भी, मतलब जो भी ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं मुझे देखने वाले लोग, तो उनके लिए सबके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। फॉर मी दैट ये वाली भी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये सब जो चीजें पॉसिबल है, ये डेडिकेशन, उसके साथ साथ ग्रिड के ऊपर कंट्रोल, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये अभी के रिजल्ट है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। मैं पिछले 4-5 सालों से इसी चीज के ऊपर काफी साइलेंटली वर्कआउट कर रहा हूँ। मतलब हर मैंने लॉसेस भी किए हैं, अकाउंट ब्लॉक किया है, उसके साथ साथ ग्रिड न्यूज़ में ज़्यादा ग्रिड करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बैंक निफ्टी, ये सारी जो ट्रेडिंग जर्नी थी उसके साथ साथ मैं इवॉल्व हुआ हूँ, टाइम के साथ चीज़ें अडॉप्ट की है और ये रिजल्ट्स अभी दिख रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि आपको ट्रेडिंग में हम्बल रहना है। उसके बाद जो भी न्यू चीज़ें आती है वो अडॉप्ट करो, उस पर काम करो और वहीं से आप ग्रो होगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप एज अ पॉजिटिव नोट पे लो कि मतलब किसी ने $10,000 बुक किया तो उसको मतलब ऑन अ मोटिवेशन लो। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई 25,000 का प्रॉफिट बुक करता है। मुझे एक स्क्रीनशॉट आया था, मतलब मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने $25,000 का प्रॉफिट बुक किया था, तो उस दिन मैं भी उतना ही खुश था जितना वो थे। तो इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस शेयरिंग। आप प्रॉफिट बनाओ, आप ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूंगा। इट इज ऑल अबाउट दैट। बाकी अगर आपको मेरे पर्सनल ट्रेड्स चाहिए तो आप मतलब माई बिलियन का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टम में बिलीव करना पड़ेगा, ग्रिड के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसके ऊपर आपको वीडियोस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आने चाहिए। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।